ये कहानी है जेम्स की। जेम्स एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, जो कि उसके पिता उसके लिए छोड़ कर के गए थे और उसकी देख रेख का जिम्मा उसके अंकल को दिया था। एक दिन जेम्स को पता चलता है कि अंकल ने उसकी सारी शेयर्स अपने नाम करा लिए हैं। वो कंपनी में जाता है और अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि अंकल कहाँ हैं। वो कहती है कि वो अपने कैबिन में है। जेम्स जैसे ही अपने कैबिन में जाता है, वो देखता है कि उसके अंकल उसकी चेयर पर बैठे हुए हैं। वो उनसे कहता है कि अंकल ये सब क्या है। जेम्स के अंकल उसे जवाब देते हैं कि आज से वो ही इस कंपनी के मालिक हैं और अब जेम्स नहीं है। जेम्स हैरान हो जाता है। वो उनसे कहता है ये आपने ठीक नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो नहीं सुनते और डांस करते रहते हैं। जेम्स चेयर पर बैठता है और लैपटॉप ओपन करके देखता है कि वाकई उन्होंने सारे शेयर्स अपने नाम कर लिए हैं। जेम्स के अंकल उससे कहते हैं कि तुम कुछ भी करो पर इस कंपनी के मालिक दोबारा नहीं बन पाओगे। इस कंपनी का मालिक अब मैं हूँ। जेम्स के अंकल जेम्स को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहते हैं। वो खुशी से झूम रहे होते हैं, जेम्स दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। जेम्स के अंकल कंपनी के अंदर जाते हैं और वहाँ बैठे सभी वर्करों से कहते हैं कि आज से वो ही इस कंपनी के मालिक हैं और सभी को उनकी आज्ञा का पालन करना होगा, और जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा और उसको सैलरी भी नहीं मिलेगी। जेम्स के अंकल सभी वर्करों से उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए कहते हैं। अगर कोई भी वर्कर जेम्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसे भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जेम्स के अंकल अपने कैबिन में वापस चले जाते हैं और कॉल करके अपने दोस्तों को बताते हैं कि उन्होंने जेम्स की कंपनी को अपने नाम करा लिया है और वो अब कंपनी के मालिक बन चुके हैं। जेम्स अपने घर जा रहा होता है। वो अपने घर में जा कर के बैठ जाता है। जेम्स बहुत दुखी है। उसी शाम उसका दोस्त वहाँ आता है और जेम्स से कहता है कि क्या हुआ अगर कंपनी तुम्हारे नाम नहीं है तो तुम और कुछ और कर सकते हो। जेम्स और उसका दोस्त लैपटॉप लेते हैं और नई कंपनी के लिए शुरुआत करने लगते हैं। जेम्स नई कंपनी के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करता है और लोगों को समझाता है। जेम्स ने अब अपनी नई कंपनी तैयार कर ली है जिसका नाम BBB प्रोजेक्ट है। जेम्स की कंपनी स्टार्ट हो जाती है जो कि बहुत अच्छा लेवल प्राप्त कर लेती है। जेम्स के अंकल जेम्स के पास जाते हैं। जेम्स से कहते हैं कि मैं जानता हूँ आज मेरे साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता और इसकी वजह तुम हो। जेम्स कहता है आप मुझसे मेरी कंपनी छीन सकते हैं लेकिन मुझसे वो क्वालिटी नहीं जो मेरे पिता ने मुझे दी है। जेम्स के अंकल अपनी गलती मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहीं दोस्तों स्टोरी का एंड होता है। मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ। तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।